गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर क्या है सर, एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है, देखो सबसे पहली बात यह है ना सर कि अब आपके पास टाइम ना के बराबर है सर। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि एग्जाम से पहले आप मेरे यहाँ एग्जाम दे दीजिए। बस आपके ओरिजिनल पेपर जैसे होता है ना सर, सेम टू सेम वही पैटर्न पर आज आपके लिए हम सवाल लाए हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप का सवाल है सर, ठीक है। यानी कहने का सेंस है कि जिस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन होता है ना सर, सेम वही पैटर्न है। और हू बहू कुछ कुछ ऐसे सवाल है जो हू बहू आपके एग्जाम में आने वाला है सर, एकदम सेम टू सेम। लेकिन सर कुछ ऐसे सवाल होगा जो आपको इसी पैटर्न पे आपके सवाल आएंगे, जहां मतलब 2 की जगह 4 रहेगा, 5 की जगह 10 रहेगा। लेकिन सवाल का जो क्वालिटी रहता है सर, कहने का सेंस जो सवाल रहता है वो सेम आपका रहेगा सर, ठीक है। लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा सर कि देखो एग्जाम से पहले एग्जाम दीजिए। और आज की क्लास में सर आपको अपना ताकत लगाना पड़ेगा। हमने डेली आपके लिए सर पूरे का पूरे सोल्यूशन हम करते थे, लेकिन सर आज जो है वो आपको साथ देना होगा मेरे साथ। और आपको भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करना होगा, चाहे वो आंसर गलत हो चाहे आंसर सही हो, वो हम डिसाइड करेंगे। लेकिन आपको प्रत्येक सवाल का आंसर करना पड़ेगा। और आज आपके मैथ में जितना नंबर आने वाला है सर, उसी से आपको पता चल जाएगा कि आपके कितना नंबर आने वाले हैं, क्योंकि हू बहू एग्जाम के पैटर्न पर हमने सारे सवाल को लाया है। और वही सवाल है जो आपके एग्जाम में चमकने वाला है सर, ठीक है। चलिए आइएगा सर, 1 नंबर सवाल पहले देखिए। हाँ एक बात बताते हैं, और क्या कि सबसे पहले जो है ना सर, आपको हम फोड़ेंगे क्या पता है। सबसे पहले आपको हम ऑब्जेक्टिव फोड़ देते हैं, इसके बाद लघु उत्तरीय सवाल फोड़ेंगे, इसके बाद आपको दीर्घ उत्तरीय सवाल फोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव में ज्यादा टाइम ना दे करके थोड़ा सा सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह चलेंगे, क्योंकि अब आपके पास और मेरे पास टाइम नहीं है सर, ठीक है। आइएगा 1 नंबर सवाल की तरफ सर। कहता है अधिक किसी वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। अधिक किसी वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्यखंड क्या होगा। हमें पूछा है तब इसका त्रिज्यखंड क्या होगा, जबकि त्रिज्यखंड का जो कोण है वो कितना है, 60 डिग्री। वृत्त की त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का कोण कितना है, 60 डिग्री। हमसे पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमसे क्या पूछा है सर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमसे पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। हमने क्या बोला है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब इस बात को समझ लेना मेरे भाई, जहां पे थीटा की जगह कितना होगा, 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री इसकी जगह रखेंगे। और नीचे में है 360, और यहाँ पे क्या है, पाई। पाई का मान होता है 22/7, और गुने त्रिज्या कितना है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। आप जरा बता देना मेरे भाई कि ये 36 से इसको काट देना 6 बार में चल जाएगा खोपचे में सर, ठीक है। आ जाना, ये 6 से 36 को काटेंगे 6 बार में जाएगा खोपचे में सर। यहाँ पे कितना हो गया सर, ये 22 गुने 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, और बट्टा में 7, यानी 132/7, 132/7 वर्ग सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए। अब जरा बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सर कि किनका किनका ऑप्शन नंबर ए आया। चाहे ये प्रथम पाली एग्जाम हो चाहे सेकंड पाली एग्जाम हो, ये दोनों के लिए पेपर है सर, ठीक है। चलिए आइएगा 2 नंबर सवाल की तरफ। 2 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है निम्नलिखित में, क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अच्छा देखो, परिमेय संख्या वही होगी जिसका वैल्यू रूट में नहीं होगा। परिमेय संख्या वही होगा जिसका वैल्यू रूट में नहीं होगा, यानी √7 रूटे में रहेगा। ये अपरिमेय संख्या है। अच्छा ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। ये देखो √25 का वैल्यू 5 होगा, √49 का वैल्यू 7 होगा, यानी 5/7 अपने आप में परिमेय संख्या है। हमसे यही पूछा था, बता देना रे मोहतरमा किनका किनका ऑप्शन नंबर डी आया। चलो आना सवाल नंबर 3 की तरफ आना। 3 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। सवाल नंबर कितना की तरफ, 3 नंबर की तरफ। अधिक आता है यदि वर्ग का विकर्ण इतना है। आप इस बात को समझ लीजिए कि वर्ग का विकर्ण हमको दिया हुआ है। हमसे पूछा है कि इसका क्या बताओ। कहता है वर्ग की भुजा की लंबाई, अच्छा क्या होता है, भुजा की लंबाई होगी क्या, वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। हमें कहता है वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है। अब इस बात को समझ लो कि वर्ग का जो विकर्ण है, सबसे पहले आप लोग इसका कमेंट कर दो। वर्ग का विकर्ण होता है पता है क्या, भुजा √2a होता है, ठीक है, a√2 होता है, ठीक है। आ जाना, हमें वर्ग की विकर्ण कितना दिया हुआ, 16, और √2 बराबर कितना होता है, a√2। आ जाओ देखो यहाँ पे आना सर, ये देखो ये
यहाँ पे देखो ये रूट से रूट गला खोपचे में सर, जब ये रूट से रूट गले खोपचे में सर तो हमारा बच गया 16 बराबर ए, यानी वर्ग की भुजा कितना आ गया सर ये 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी किनका किनका सटीक जा रहा है। तो आना कहता है, आइएगा सर सवाल नंबर 4 की तरफ। देखो 4 नंबर सवाल क्या कहता है ना, थोड़ी सी गौर करना। सवाल नंबर 4 की तरफ आओगे ना सर तो दिल और दिमाग दोनों खुश हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास पढ़ोगे तो दिल और दिमाग दोनों खुश होता है। ठीक है, आना थोड़ा सा कमेंट कर दो सर, सभी को कमेंट करना पड़ेगा। हमने पहले ही आपको बोला है कि एग्जाम से पहले एग्जाम। अब देखो यहाँ पे देखो ये कॉस स्क्वायर कितना है 59 है। ठीक है, आना अच्छा ये कॉस स्क्वायर किस में बदलेगा, साइन स्क्वायर में बदलेगा। अच्छा ये थीटा किस में बदलेगा, 90 माइनस थीटा में, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस 59। ठीक है, आ जाना। अब बट्टा में कितना है सर ये साइन स्क्वायर 31 है। आइएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा घटा दो, तो इसको घटाएंगे तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा कितना 31, और नीचे में भी साइन स्क्वायर 31, और ये कटेगा दोनों सर तो 1 आ जाएगा। आप जरा बताना सर किनका किनका ऑप्शन नंबर ए आया। ठीक है, किनका किनका ऑप्शन नंबर ए आया। सवाल नंबर 5 की तरफ आ जाएगा। 5 नंबर सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर कर लेना। चलिए आइएगा सवाल नंबर 5 की तरफ, कहता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो एक फार्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, आइएगा ये माइनस में होने जाई थी प्लस में, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आना सर, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह हम लोग लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसके जगह हम लोग लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला होता है सर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये प्लस में होने जाएगा माइनस में, यानी कहने का सेंस है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप जरा बताइएगा सर कि ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, दोनों एक दूसरे का उल्टा है, और यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे, एक का स्क्वायर एक ही होगा। ऑप्शन नंबर सी किनका किनका सही था। चलिए आइएगा सवाल नंबर 7 की तरफ, 6 की तरफ आइएगा सर। 6 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी कमेंट कर दीजिए, सभी कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए मेरे भाई। 6 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से 0 किसके बराबर है। साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, टाइन 90 का मान इनफिनाइट होता है। तो हमसे पूछा 0 किसके बराबर है, तो ये है आपका कॉस 90 के मान के बराबर है। आइएगा सवाल नंबर 7 की तरफ, किनका किनका 6 का सही आंसर था। चलिए आइएगा 7 नंबर सभी को कमेंट करना पड़ेगा मेरे भाई, सभी को कमेंट करना पड़ेगा, और अब की बार आपको बताना होगा कि सर मैथ में हम भी 100 में 100 ला सकते हैं, और आपको कुछ अजूबा अजूबा चीज भी बताने वाले हैं। सर थोड़ी सी क्लास को देखते रहना। आइएगा कहता है कॉसेक स्क्वायर ए। सर एकदम आज हम कुछ नहीं बोलने वाले हैं, सीधे सीधे आपके एग्जाम की बात हम करने वाले हैं। कहता है कॉसेक स्क्वायर ए, आप जरा बताइएगा मेरे भाई कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, आप इस बात को समझ लीजिएगा कि ये कॉसेक स्क्वायर, अच्छा इस बात को समझिएगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो ये कॉसेक स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। आइएगा अच्छा आप जरा बताइएगा मेरे भाई कि साइन स्क्वायर के बदले में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अरे साइन स्क्वायर ए के बदले लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए के बदले लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सॉरी ये हम काल दे दिए, रे रूट हम काल चढ़ा दिए, रुको 1 माइनस कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आप इस बात को समझिएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब जरा देखो कि किसमें नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो जरा देखो किसके नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। देखो इसके नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसके नीचे में प्लस कॉट स्क्वायर है, नहीं होगा। इसके नीचे में प्लस है, नहीं होगा। इसके नीचे में प्लस है, नहीं होगा। अब देखो कि इसके नीचे में माइनस है, तो ऑप्शन नंबर ए मार दो। कहिएगा सर ये कहाँ से दे दिया, तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो हमने यहाँ पे 1 लिखे हुए ना, तो इसके बराबर 1 ही होता है। ठीक है, आप जरा बताना सर कि 7 का किनका किनका सही था, झूठ मत बोलना, हम सब समझते हैं रे, हाँ झूठ मत बोलिएगा सर जी। हाँ चलिए आइएगा 8 नंबर सवाल की तरफ। 8 नंबर सवाल बोलता है ना सर कि 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की क्या प्रायिकता है। देखो 2 सिक्कों को एक साथ उछालेगा ना, 2 सिक्कों को एक साथ उछालेगा ना। अच्छा अब देखो कि जब 2 सिक्कों को एक साथ उछालेगा ना सर, तो हो सकता है कि पहला सिक्का पे हेड हो तो दूसरा सिक्का पे भी हेड हो सकता है, पहला सिक्का पे हेड तो दूसरा पे टेल हो सकता है पहला पे टेल तो दूसरा पे हेड हो सकता है दोनों पे टेल हो जाए। जब 2 सिक्का को एक साथ उछालेगा तो टोटल 4 चीज आने की संभावना होगी, जहां पे हमें बोला कम से कम एक पे हेड,
कम से कम एक पे हेड। अगर दोनों पे हेड आ जाएगा तो गायब हो जाएगा, नहीं सर। अरे कम से कम एक पे हेड, तो अगर दोनों पे हेड आ जाएगा तो चलेगा ना सर, अरे नाचेगा आना। इसका सेंस ये है सर कि यहाँ पे दोनों पे हेड है चलेगा, वो बोला कम से कम एक पे हेड, अगर दोनों पे रहेगा तो चलेगा आना। इस पे भी चलेगा, इस पे भी चलेगा, इस पे भी चलेगा, लेकिन इसमें हेड है ही नहीं तो वो कहाँ से चलेगा, नहीं चलेगा आना। हमसे पूछा इसका प्रोबेबिलिटी बता दो। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है सर ये एनी बट्टा एनियस, प्रायिकता इक्वल टू होता है एनी बट्टा एनियस। एनी का मान कितना हो गया सर, तो देखो यहाँ पे समझ लेना कि इसमें कितना संभावना है एक हेड आने का, तो एक हेड आने की संभावना जो है सर वो एनी का मान 3 है। और टोटल कितनी संभावना है सर, तो 4 टोटल है आना। टोटल कितनी है 4, तो आंसर हो जाएगा 3/4 यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सर 3/4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किनका किनका सही था। आइएगा सवाल नंबर 9 की तरफ आइएगा। देखो एकदम जो है ना सर, एकदम आज की क्लास जो होगा ना वो एकदम सुपर 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 एक्सप्रेस की तरह साबित होने वाला है मेरे भाई। सवाल एकदम इजी है, आपको 50 में 50 ठोकनी पड़ेगी सर। हाँ, और जो नहीं 50 में 50 ठोकेगा ओकरा हम ठोकेंगे सर। आइएगा सवाल कहता है ना, जब एपी के प्रथम पद 2 है, सर्वांतर 3 है, तो एपी के 3 पद बता दो, यानी पहला पद बता दो, दूसरा पद बता दो, तीसरा पद बता दो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो मेरे भाई। जिनसे नहीं बनेगा वो सीख लो। देखो पहला पद बोलेगा तो ए लिखना, दूसरा पद बोलेगा तो ए प्लस डी बोलना, तीसरा पद बोलेगा सर तो जितना पद बोलेगा ओकरा से 1 डी कम, यानी ए प्लस 2 डी होगा आना। ए का मान कितना है सर, ये 2 है, ए प्लस डी का मान कितना है 3 है, यानी 2 और 3 हो गया 5 आना। यह डी का मान 3 है, 3 दूनी 6, 6 2 कितना 8, यानी 2 5 8 कहाँ है, 2 5 8 ऑप्शन नंबर बी है। किनका किनका सही जवाब था। चलिए आइएगा सवाल नंबर 10 की तरफ आइएगा। 10 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लीजिएगा सर। सवाल नंबर 10 की तरफ कहता है एपी का -3 है, -1/2 है, 2 है का 11वां पद क्या होगा। देखो इस बात को समझना कि हमें पहला पद की मान जो कितना है वो -3 है, हमें डी निकाल दो। जब तक सार्व अंतर नहीं निकालोगे तब तक 11वां पद नहीं निकलेगा मेरे भाई। जरा बता देना ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आ जाइएगा सर। चलिए डी देखिए कैसे निकालेंगे, तो इसमें से इसको घटा दो, तो ये -1/2 में से घटा दो -3 को, आ जाना। ये माइनस गुने माइनस करेंगे सर तो ये प्लस हो जाएगा, यानी -1/2 को ये +3 हो जाएगा आना। यहाँ पे क्या कर लो, एलसीएम कर लो 2 को, जैसे ही 2 को एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा -1 और +3, यानी 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा +6, यानी ये कितना हो जाएगा सर, ये आपको +5/2 हो जाएगा। घटाने के बाद -1 है ना, +5/2 हो जाएगा। डी का मान हो गया 5/2। हमसे पूछा है 11वां पद, 11वां पद बराबर हो जाएगा a + 10 डी, आ जाना। हमें a का मान कितना है सर, ये -3 है, प्लस 10 गुने डी का मान कितना है 5/2 है। 2 से काट देंगे, 10 को 5 बार में चल जाएगा, खोपचे में -3 है, अब 5 × 25 से +25 हो गया, यानी कितना हो गया, घटा देना इसको घटाओगे सर तो 55 में से 3 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा प्लस में, यानी आपको ऑप्शन में कहीं 52 दे रहा है। आए अगला सवाल देखिएगा सर, अगला सवाल क्या कहता है, ठीक है। देखिए इस बात को समझिएगा थोड़ा सा कि सवाल जो भी है ना सर टोटल एकदम महा इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में हूबहू फंसने वाला है सर। आइएगा कहता है an बराबर इतना है तो प्रथम 4 पद बता दे। थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। हमें क्या बोला है कि an बराबर इतना है, यानी an बोले ना सर तो ये an को ही हम लोग क्या बोलते हैं, tn बोलते हैं, जो कि दिया हुआ है 2n + कितना 3 दिया हुआ, ठीक है। अब देखना यहाँ पे हमें ये पहला पद अगर n के जगह 1 रख देंगे तो ये पहला पद पता चल जाएगा कितना 2 गुने कितना, n का मान 1 हो जाएगा प्लस कितना 3 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 1 कम 2 और 2 और 3 कितना 5 हो जाएगा। जब इसको हमको दूसरा पद निकालना होगा तो n के जगह 2 रख देंगे तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कितना 4 और प्लस 3 यानी कितना ये 7 हो जाएगा। फिर n के जगह 3 रख देंगे तो तीसरा पद निकल जाएगा, यानी 3 दूनी 6 और 6 2 कितना हो जाएगा सर 6 3 हो जाएगा 9, नहीं होगा, देखो 3 दूनी 6 6 3 9 हो जाएगा। जब चौथा पद निकालेंगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा कितना 4 दूनी 8 8 और 3 कितना 11, यानी हमारा 5 7 9 11, 5 7 9 11 ऑप्शन नंबर बी हो गया। किनका किनका सही था। चलिए आइएगा सवाल नंबर अगला की तरफ सर। अगला नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। 9 नंबर कितना नंबर सवाल होगा, 11 या 12 जो भी सवाल होगा सर। टोटल हमने 50 ऑब्जेक्टिव बाकी सब्जेक्टिव लाए हैं, ठीक है। चलिए कहता है अल्फा और बीटा बहुपद fx = इतना है तो हमें इसका बताना। देखो सर हमें fx = दिया हुआ है, इसका मतलब है सर कि ये ax² और प्लस bx और प्लस कितना c होता है, प्लस कितना होता है c होता है सर। आ जाना हमें देखो 1/α + 1/β निकालना है। 1/α + 1/β का मतलब है सर कि अल्फा इंटू बीटा को एलसीएम कर लो मेरे भाई
तो ये इससे गुना हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। ये बीटा प्लस अल्फा को ना लिख करके इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, अब बट्टा में अल्फा इंटू बीटा। आप जरा बता देना मेरे भाई कि ये अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा है, इसका मतलब है यहाँ पे होगा शून्यांकों का योग। आप जरा बताइएगा कि शून्यांकों का योग क्या होता है। तो शून्यांकों का योग होता है माइनस बी बट्टा ए। बी का वैल्यू एक्स के गुना वाले को बी कहते हैं, तो यहाँ पे एक्स के गुना में एक है और यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक बट्टा, और इसके गुना में भी एक है माइनस एक बट्टा एक। अब माइनस एक बट्टा एक बोले तो कितना सर, माइनस एक। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बोलेगा सर तो सी बट्टा ए। सी का मान कितना है सर, यहाँ पे एक है, ए का मान कितना, कुछ नहीं तो वन है, यानी हो जाएगा वन बट्टा वन। वन बट्टा वन बोले सर तो वन, यानी हो जाएगा माइनस एक बट्टा एक, तो हो जाएगा कितना, माइनस एक। आप जरा बता देना ऑप्शन नंबर बी किनका किनका सही था। ऑप्शन नंबर बी किनका किनका सही था सर, ठीक है। बस देखिए ये क्लास जो है ना सर, बस वो आपका टेस्ट के लिए है सर, ठीक है। आइएगा अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लीजिएगा सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला कहता है ना कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल टू इतना इतना के मूल है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मान बता दे। देखो इस बात को समझना कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस कितना सी है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कितना है, सी है। आप जरा बता देना मेरे भाई कि जब आपसे पूछेगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है मूलों का योगफल। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए, ठीक है। आ जाना, एक्स के गुना वाले को बी कहते हैं, एक्स के गुना में माइनस सात है, यहाँ से पहले माइनस है तो माइनस माइनस सात होगा। अब बट्टा ए का मान कुछ नहीं, तो यहाँ पे वन है गुना में, यानी हो जाएगा माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस कितना, सात हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू प्लस सात हो जाएगा। हमसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा सात का स्क्वायर, सात का स्क्वायर 49 हो जाएगा। कितने लोगों का ऑप्शन नंबर बी आया। अगर आपसे पूछ दिया होता कि अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, आ जाना मेरे भाई। जब अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर पूछता ना आपको, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए। यहाँ से सी का मान ये है, ए का मान ये है, तो सी का मान यहाँ पे 10 है और ए का मान 1 है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा ओनली फॉर 10, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर है, इसका मतलब हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट जिंदगी में है सर तो बता दो ना। चलिए आइएगा, अब देखो एक ऐसा सवाल रहेगा सर, ठीक है, एक ऐसा सवाल रहेगा और एक आपको ऐसा सवाल रहेगा, ठीक है, एक आपको ऐसा सवाल रहेगा। कितने लोग इसको चीर देगा फाड़ देगा, कितने लोग इसको चीर देगा फाड़ देगा, जो चीर देगा वो फाड़ देगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। देखो सर इसको चीरना फाड़ना कैसे है और ऑपरेशन को सफल कैसे करना है। देखो क्या करना है कि जब आपको हर जगह प्लस दिखाई दे, हर जगह प्लस दिखाई दे, इसको पहले दो गुणनखंड करो। ये 6 का दो गुणनखंड करो, तो 6 को लिख सकते हैं 3 गुने 2। दो ऐसा गुणनखंड करो जिसमें अंतर 1 का हो। अगर सभी में प्लस प्लस है तो बड़का आंसर होगा, नहीं 3 आंसर हो जाएगा। आना, यहाँ पे सभी में माइनस का सिंबल है, तो सबसे पहले इसको गुणनखंड करो, तो 6 को लिख सकते हैं 3 गुने 2, है सभी में माइनस, तो आंसर होगा 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई कष्ट नहीं होगा। हम बोल दिए ना रे, नहीं होगा। चलो आ जाना, अगर आपके पास होता सर 12 माइनस 12, अगर आपको होता सर 12 प्लस 12 अब प्लस 12, चलो इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर, चलो इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, सभी कोई करेगा। ठीक है, चलो आइएगा। अगला सवाल कहता है सर विविक्तर, कहता है विविक्तर बता दो। क्या बता दो? विविक्तर बता दो। हमें बोला विविक्तर बता दो, विविक्तर का मतलब होता है डी बता दो। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी हमें बोला विविक्तर बता दो, विविक्तर का मतलब होता है डी बता दो। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आना सर, यहाँ पे ये देखो, ये होता है ए एक्स स्क्वायर, ये होता है प्लस बी एक्स, ये होता है प्लस सी। आना, एक्स के गुना वाले को हम लोग बी बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के गुना वाले को ए बोलते हैं, यानी एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 4 गुने, यहाँ पे कितना है सर 1 है तो 1 कर देंगे, सी का मान 1 है 1 कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये माइनस 4 हो जाएगा, यानी माइनस 3 हो जाएगा। माइनस 3 बोले तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, आज जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। आइएगा सर, कहता है क्या कि ए बी सी त्रिभुज में भुजा ए बी और ए सी क्रमशः बिंदु डी और ई पर इस प्रकार है कि डी पैरेलल टू बी सी, तो ए डी अनुपात डी बी बराबर
3:1 है, तो ई बराबर 3.3 है। देखो इस बात को समझना, सबसे पहले क्या है कि एक हमें त्रिभुज है ए बी सी और ये बी सी का पैरेलल यहाँ पे डी है, ठीक है। आ जाओ, अब देखो हमें क्या बोला है सर कि ए डी बट्टा डी बी बराबर है 3/1, है ना। आना फिर हमें ए बराबर, ये देखो ये 3.3 है, ए डी बराबर कितना है सर 3 है, ये हमारा डी बी बराबर कितना है 1 है। हमसे पूछा क्या सर ये ए सी, ये पूरा ए सी बता दो। देखो आना पहले इसका फार्मूला से ये वाला भुजा निकाल लो, ठीक है। आना तो हमें फार्मूला होता है ए डी बट्टा डी बी, ये ए डी बट्टा डी बी बराबर ए बट्टा ई सी होता है, ठीक है। आना ए डी का मान 3 है, डी बी का मान 1 है, यानी 3/1 बराबर ए का मान कितना है 3.3 है और ई सी का मान कितना है, कुछ नहीं तो यहाँ पर ई सी लिख दो, आ जाइएगा। क्या लिख दो सर, ये ई सी लिख दो। अब देखिए इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो सर, तो ये ई सी बराबर कितना हो जाएगा, तो ये इसको इससे गुना करेंगे तो ई सी बराबर हो जाएगा कितना 3.3/3। इसको काटोगे सर मेरे भाई तो कितना बार में कटेगा, ये 0 पॉइंट समथिंग कुछ बार में कटेगा। जब इसको काटोगे ना इससे, देखो ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 10 दे दोगे, ठीक है, पॉइंट हटा देंगे। इसको काटो तो 11 33 11 बार में कट जाएगा। इसको काटोगे मेरे भाई तो हो जाएगा ई सी बराबर कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। आना ये वाला कितना हो गया 1.1 हो गया। हमसे क्या पूछा है, ये पूरा हमसे पूछा है सर ए सी पूछा है, तो जब ये पूरा ए सी पूछा है तो इतना प्लस इतना जोड़ देंगे। ये 3.3 है, ये 1.1 है, 3.3 है प्लस 1.1 है, यानी ये टोटल कितना हो जाएगा 4.1 हो जाएगा, 4.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल 4.4 हो जाएगा। 1.1 है, 3.3 है, तो पूरा कितना हो जाएगा 4.4 हो जाएगा। चलिए आएगा अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस देखिए क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना कि ए डी बट्टा डी बी, ए बी बट्टा डी एफ, बी सी बट्टा ई एफ, सी ए बट्टा एफ डी बराबर 2/5 के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो सबसे पहली बात है सर ए बी भुजा है, ए बी भुजा है, ए बी भुजा है। मैंने क्या बोला, ए बी भुजा है, ए बी भुजा है, ए बी भुजा है। हमसे पूछा क्षेत्रफल का अनुपात, तो जब भुजा से जाना है क्षेत्रफल में, सुन ले रे मजनू, सुन लो भाई सुन लो, एग्जाम में कल अप्लाई करना है। भुजा का अनुपात दिया है कितना 2:5 है, 2/5 का मतलब होता है 2:5। हमसे पूछ दिया क्षेत्रफल का अनुपात, तो कुछ नहीं करना है। देखो जब भुजा से जाना है क्षेत्रफल में तो इस पर सिर्फ और सिर्फ क्या कर देना है, स्क्वायर लगा देना है, यानी 2 स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 4 कितना 25 हो जाएगा। देखो तुम्हारे ऑप्शन में कहीं चमक रहा है, हमने क्या बोला है, ये किनका किनका सही था, ये किनका किनका सही था मेरे भाई, जरा थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर, ठीक है। चलिए आ जाना अगले सवाल की तरफ आ जाना। कहता है ए बी में ए डी पैरेलल, ए डी पे लंब है बी सी। अच्छा ये सवाल हमने पढ़ाया है, कितने लोगों को याद है ये सवाल। बोला त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब है बी सी पे। अच्छा देखो आ जाना, देखो ये ए है, ये बी है, ये क्या है सी है। ये देखो यहाँ से यहाँ ये ए डी है सर, ठीक है, ये क्या है ए डी है। अब ये बी सी पे लंब है, हमें बोला ए डी बराबर डी बी बराबर 8 है। ये देखो ए डी 8 है, ये डी बी भी 8 है। अब पूरा जो बी सी है वो 23 है, मतलब यहाँ से यहाँ ये पूरा कितना है 23 है। ये पूरा यहाँ से यहाँ कितना है सर, ये 23 है, ठीक है। आ जाना, तो हमसे पूछा ये डी सी पहले बता दो। हमसे पूछा एक्चुअली में ए सी पूछा ये, ठीक है। आना तो ये ए सी निकालने से पहले ये 90 डिग्री होगा। अब देख लेना ये 90 जब होगा तो ये पूरा 23 है, ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा देखो, तो 13 में से 8 गया, 8 5 13 यानी 5 हो गया। आना ये हो गया, यानी कितना 15 में से 8 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, ये 15 हो गया, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, इसका मतलब 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस कर दो। तो हाइपोटेनस बोले तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर कर दो, एडी का स्क्वायर कर दो। अब प्लस क्या कर दो सर, ये डीसी का स्क्वायर कर दो। इसको करोगे सर, ये एडी का वैल्यू 8 है प्लस ये डीसी का वैल्यू 15 है, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। जोड़ोगे सर तो 289 हो जाएगा। ये स्क्वायर में तो इन्हें रूट में हो जाएगा, यानी ए सी बराबर √289 हो जाएगा और √289 का मान 17 हो जाएगा। कहीं पे हम नहीं होने देंगे खतरा। चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ आ जाना सर। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है चित्र में दिया हुआ है तो इसका वैल्यू बता दे। ये हम क्वेश्चन बताए हैं, कितने लोग इसका सटीक आंसर कर दिया होगा, कितने लोग सटीक आंसर कर दिया होगा। देखो ये लाइन है सर, तो ये लाइनमा के साथ 180 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ से यहाँ 15 डिग्री है, ठीक है, इसको x मान लो, यहाँ से यहाँ को x मान लो, ये यहाँ से यहाँ 15 है, तो कितना हो जाएगा 115 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री। वो उधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 65 डिग्री। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ आ जाना। अगला सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है ना
कहता है ना ABC त्रिभुज में D पैरेलल टू BC है। अच्छा आप देखो कहता है क्या, अरे भाई तू काहे छटपटा रहा है, आना। हाँ क्या बोला है सर, कहता है ना क्या कि D पैरेलल टू BC है, किसमें, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में D पैरेलल, ये देखो ये BC है, ये A है, ये DE है, पैरेलल टू BC है। जहाँ पे बोला AD बराबर 2 है, DB बराबर 6 है, आना E बराबर कितना है 3 है, हमें पूछा है AC का मान, ये पूरा का मान पूछा है। ये पूरा का मान तभी पता होगा जब इसका मान पता होगा, आना। ये पूरा का मान तभी पता होगा जब इसका मान पता होगा। ये EC है, ठीक है, आना। हमने आपको क्या बोला है कि इसके बट्टा में इसके, जब ये वाला लाइन वाइज लाइन का पैरेलल होगा ना तो इसके बट्टा में इसके कर देना, यानी AD बट्टा में कर देना DB बराबर, ये AE बट्टा में कर देना क्या सर, EC कर देना, है ना। आइएगा यहाँ से यहाँ AD कितना है मेरे भाई 2 है, आना। यहाँ से यहाँ DB कितना है मेरे भाई 6 है, आना। ये 2 है बट्टा में 6 है। ये AE यहाँ से यहाँ कितना है 3 है, EC यहाँ से यहाँ कितना है, कुछ नहीं निकालना है, आना। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ, आना। ये 2 गुने इची, 2 गुने इची, अच्छोती 18, कोई दिक्कत, आइएगा। यानी इसी का मान हो गया 18/2, 18/2 बोले मेरे भाई खोपचे में जाएगा, यानी इसी का मान हो जाएगा 9, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने यहाँ से यहाँ इसी कितना हो गया जी 9 हो गया, यहाँ से यहाँ इसी कितना हो गया जी 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये पूरा कितना हो गया जी 9 और 3 हो गया 12, कहीं नहीं जाना घारा, ठीक है। सिंपल फंडा सिंपल रूल, बस यहीं से अच्छा से पढ़ लो, टेंशन खत्म हो जाएगा। अगला कहता है सर किसी वृत्त की क्षेत्रफल इतना है, आप देख लो, हमसे पूछा वृत्त की परिमाप क्या होगी। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर कितना है 154 है, ठीक है। यहां से हम निकाल देंगे त्रिज्या, और हमसे पूछा है वृत्त का परिमाप मतलब 2 पाई आर, है ना। अच्छा देखो इस बात को समझ लेना सर, ये 2 पाई आर है ना। अब देखो यहाँ पे पाई का मान होता है 22/7 और गुने कितना आर स्क्वायर बराबर कितना 154, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 154 और गुने कितना 7 और बट्टा में कितना 22। इसको काटो सर, तो देखो इसको काटोगे 2 से काटो 11 बार में कटेगा सर, इसको 2 से काटोगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 77, इसको 11 से काटोगे 77 को 7 बार में कटेगा 7 7 49, यानी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49, आना, यानी आर बराबर हो जाएगा √49, यानी कहने का सेंस है आर का मान कितना हो जाएगा 7 7 49, यानी 7 हो जाएगा। आर का मान 7 हो गया। हमसे पूछा वृत्त का परिमाप, जब भी आपसे वृत्त का परिमाप पूछे, परिमाप ठीक है, हमसे ये ना पूछा, अरे परिमापे ना पूछा, परिमापे ना हमसे पूछा है, वृत्त का परिमाप पूछा है, इसका मतलब हो जाएगा 2 पाई आर, ये 2 है, पाई का मान 22/7 है, गुने कितना है आर का मान कितना है सर, आर का मान यहाँ पे 7 है, 7 से 7 गला खोपचा में 2×2 = 44 हो गया, ऑप्शन नंबर आपका कहाँ गया, सी में गया। चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ आइएगा। अगला सवाल क्या कहता है, किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्याओं बड़ा आर और छोटा आर है तो वलय का क्षेत्रफल क्या होगा। कभी भी आपसे वलय का क्षेत्रफल पूछ दे सर तो वलय का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर, पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर, ठीक है। कभी भी आपसे वलय का क्षेत्रफल पूछ देगा, अगर वलय के क्षेत्रफल में वैल्यू दिया रहेगा बड़का त्रिज्या छोटका त्रिज्या का, तो वलय का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। हमने क्या बोला कि वलय का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर होता है, ठीक है। आहा, चलिए आइएगा सर अगले सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। कहता है 6/15, इसको भागा दोगे ना सर तो ये 7 आएगा, ठीक है। चलिए किनका किनका सही था ये। कहता है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है, मार देना। कहता है एक थैले में 4 लाल और 6 काली गेंद हैं, ठीक है, काली गोलियां हैं, एक गोली निकालने पर इसके काली होने की क्या प्रायिकता है। एक थैले है, कहता है एक थैले में 4 लाल है 6 काली है। अच्छा कुल गेंद कितना है, कुल गोलियां कितना है, तो कुल को कहते हैं NS, कुल को क्या कहते हैं NS, तो NS का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 4 10, टोटल 10 गो है, जिसमें से हमसे पूछा सर काली होने की क्या प्रायिकता है, तो काली कई गो है, तो काली आपको है सर 6 गो, यानी NE का मान हो गया 6। हमसे पूछा प्रायिकता इक्वल टू होता है सर NE/NS, NE/NS, NE/NS। आइएगा NE का मान कितना है 6 है, NS का मान कितना है 10 है, इसको काटोगे 3 बार में, इसको काटोगे 5 बार में, हो जाएगा आंसर 3/5,
चलिए आएगा 3/5, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ आइएगा। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है एक पासे को फेंकने पर 2 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। एक पासे को फेंकेंगे 2 से बड़ा संख्या पाने की क्या प्रायिकता है। जब एक पासे को फेंकेंगे सर तो चाहे 1 आएगा, चाहे 2 आएगा, चाहे 3 आएगा, चाहे 4 आएगा, चाहे 5 आएगा, चाहे 6 आएगा। हमसे सवाल में बोला है कि 2 से बड़ी संख्या आने की क्या प्रायिकता है। 2 से बड़ी संख्या होने की क्या प्रायिकता है। तो 2 से बड़ा 3 है, 4 है, 5 है। सर 2 को लीजिए ना। अरे भाई हमसे पूछा 2 से बड़ी संख्या होने की क्या प्रायिकता है। तो 2 से बड़ी संख्या देखो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 2 नहीं बोला है, 2 से बड़ी बोला है। तो 1 2 3 4 यानी 2 से बड़ी कितनी संख्या है, तो 4 संख्या है। आना टोटल कितनी संख्या है, तो टोटल संख्या जो है वो आपको 6 है। हमसे क्या पूछा, प्रायिकता पूछा। प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, NE बटा NS। NE का मान 4 है, NS का मान 6 है, यानी हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, यानी आंसर हो जाएगा 2/3। ऑप्शन 2/3, 2/3, 2/3 और नन ऑफ दिस कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा कोई नहीं, क्योंकि आंसर होगा 2/3। अगला कहता है सर कि ताश के 52 पत्ते में से एक पत्ता अचानक गिर जाता है, उसको इसका इक्का होने की क्या प्रायिकता है। सर देखो हमें बोला क्या कि 52 पत्ते की गड्डी में से एक पत्ता गिर जाता है। 52 पत्ते की गड्डी में, ताश के 52 पत्ते की गड्डी में, तो टोटल ताश में कितने पत्ते होते हैं। टोटल जो ताश में पत्ते होते हैं सर वो 52 पत्ते होते हैं, उसमें से एक पत्ता गिर जाता है, तो वो क्या प्रायिकता है कि वो पत्ता इक्का हो। तो जो टोटल पत्ता होता है इक्का का वो 4 पत्ता होता है इक्का का। ठीक है, आना हमसे पूछा प्रायिकता। प्रायिकता बराबर क्या होता है, NE बटा NS। हमें बोला इक्का गिर जाता है, तो इक्का कई गो होता है, 4 गो होता है, तो NE का मान हो गया 4 गो। NS का मान कितना है 52, यानी NS का मान कितना है 52, यानी 4/52 आना 4/52, 13 चौका 52, यानी आंसर हो गया 1/13। चलो आना 1/13, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल की तरफ आइएगा। अगला सवाल क्या कहता है सर, कहता है यदि ई कोई घटना है तब PE प्लस PE डैश का मान क्या होगा, तो 1 होगा सर। ठीक है, चलिए आइएगा। कहता है 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या कितनी है। देखो सर जब हम एक सिक्का को उछालते हैं तो एक सिक्का में 2 आता है, तो 2 पे पावर 1 करते हैं, यानी 2 हो जाएगा। जब हम लोग 2 सिक्का को उछालते हैं सर तो एक सिक्का पे 2 आता है, तो 2 सिक्का पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब हम लोग 3 सिक्का को उछालते हैं सर तो एक सिक्का पे 2 आता है, तो 2 सिक्का पे 3 सिक्का पे क्या आएगा, तो 8 आ जाएगा। हम जब 4 सिक्का को उछालते हैं सर तो एक सिक्का पे 2 आता है, तो 4 सिक्का पे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जब हम 5 सिक्का को उछालेंगे मेरे भाई तो एक सिक्का पे 2 आता है, तो 5 सिक्का पे क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। एक सिक्का पे 2 आता है, ठीक है, तो 2 सिक्का पे कितने हो जाएगा सर, 2। एक सिक्का पे 2 आता है तो 2 सिक्का पे 4 हो जाएगा। एक सिक्का पे 2 आता है तो 3 सिक्का पे कितनी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक सिक्का पे 2 आता है तो 4 सिक्का पे कितनी हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एक सिक्का पे 2 आता है तो 5 सिक्का पे कितनी हो जाएगा, 32 हो जाएगा। हमसे पूछा 3 सिक्का, तो 3 सिक्का का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगला क्या कहता है सर, अगला कहता है sin π/4 माइनस cos π/4। sin π/4 माइनस cos π/4, देखो कुछ नहीं करना है, ये पाई का मान कितना रख दो, 180 डिग्री। 180 में 4 से भाग दे देंगे तो sin 45 आ जाएगा। आइएगा पाई में 180 में 4 से भाग देंगे तो cos 45 आ जाएगा। तो sin 45 का मान होता है 1/√2 और cos 45 का मान होता है 1/√2। ये दोनों सेम है, एगो माइनस में एगो प्लस में, जैसे खोपचे में आंसर हो जाते 0। कितने लोगों का आंसर 0 है सर। ठीक है, आइएगा अगला सवाल कहता है cos 60 डिग्री +1 और cos 60 डिग्री -1 का मान निम्नलिखित में से कौन है, आप बताइएगा। cos 60 का जो मान होता है सर वो होता है 1/2 और -1। cos 60 का जो मान होता है सर वो होता है 1/2 और सॉरी ऊपर में +1 नीचे में -1। आइएगा ऊपर में 2 को एलसीएम कर लो मेरे भाई तो 1 + 2 हो जाएगा। नीचे में 2 को एलसीएम कर लो मेरे भाई तो 1 - 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कटेगा मेरे भाई तो ऊपर 3 और नीचे -1 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा -3, बी नंबर। ठीक है, चलिए आइएगा सर अगले सवाल की तरफ आइएगा। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है 2 tan 30 डिग्री +1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, आना इस बात को समझिएगा थोड़ा सा। ये 2 tan 30 डिग्री बट्टा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, क्या बोला, 2 tan 30 डिग्री बट्टा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। एक मतलब है सर कि 2 गुने tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। आना 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। ऊपर में कितना है सर, ये 2/√3 हो जाएगा।
ये गुना में तो 2/√3 हो जाएगा। अच्छा नीचे में 1 है प्लस में, इसको क्या कर दो 1 हो जाएगा, ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। यानी ऊपर में है 2/√3 और नीचे में 3 को क्या कर लो कॉमन एलसीएम कर लो, तो 3 एक कम 3 और एक कितना 3 एक कम 3 और एक कितना 4, 4/3। इसको गुना कर दो इसके साथ, इसको गुना कर दो इसके साथ, तो 3 दूनी 6। चलो आ जाना। अच्छा 3 दूनी 6 ने, इसको लिखो 2 गुने 3, इसको इससे कर दो 4√3 आना, इसको काट दो मेरे भाई, 2 बार में चल जाएगा। ये 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3 आना, नीचे में √3 है, एक √3 से एक √3 गला खोपचे में, नीचे 2 भी था, ये बचा हुआ 2 नीचे में है ना आना। अब देखो सर क्या करना है कि ऊपर में वो √3 से √3 गला खोपचा में बच गया √3/2। ये √3/2 जो होता है ना सर, वो sin 60 का मान होता है, ठीक है, और ये होता है cos 30 का मान। sin 60 का मान है ऑप्शन नंबर ए, फिर cos 30 का मान ये होता है। चलिए अगला कहता है सर sin 18/cos 72, साइन को बदलेंगे cos में और 18 बदलेगा 90 - 18 में, तो साइन बदल जाएगा cos में, तो ये भी हो जाएगा cos 72, नीचे भी cos 72, कट के हो जाएगा 1, किसका किसका सही था। चलिए आइएगा सर, इसको जरा मारिएगा मेरे भाई, इसको कितने लोग मारेगा सर, क्योंकि कल आपको मारना है, कल आपको बड़ा तागड़ा मारना है, बॉर्डर पे कल लड़ाई करना है आपको ना, तो बड़ा तागड़ा वाला मारना है सर, मैथ को इतना हिला कर मारना है ना सर कि मैथ थर थर कांपेगा आपसे, ठीक है। चलिए आइएगा, देखिए कुछ करना नहीं है सर, एक्चुअली में करना क्या मैं आपको बताता हूँ। साइन बदल दो cos में तो cos हो जाएगा स्क्वायर, 18 बदल दो 90 - 18 में तो हो जाएगा 90 - 18 बोले तो ये 72 हो जाएगा। हाँ ना, फिर प्लस कितना है सर, ये साइन 72 है। आ जाना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो cos स्क्वायर 72 प्लस sin स्क्वायर 72 बराबर भी 1। चलो आना ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना, कहता है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान क्या होगा। देखो यहाँ पे 3 से लाएंगे भागा में, तो 90/3, 90/3 बोले तो कितना हो जाएगा 30, cos 30 का मान क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर। चलिए आइएगा, इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे सर एक फार्मूला होता है क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। आना, ये देखो माइनस में होने जाएगा प्लस में, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। आ जा, यहाँ पे देखो प्लस में इन्हें आएगा माइनस में, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला भी पूछ सकता है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, दोनों में 9 है सर, 9 को कर लो कॉमन, तो जब 9 को कॉमन करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर, इसका मान 1 हो गया, इसका मान 9 है, 9 एक कम 9 यानी 9 हो जाएगा। अगला कहता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। चलिए कहता है tan 60 का मान क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, tan 60 का मान कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो मेरे भाई। कहता है यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ इतना है, यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ इतना है संपूर्ण पृष्ठ बोले तो ये आना, हमसे बोला है सर कि प्रत्येक कोरों की लंबाई, मतलब ए का मान बता दो, तो देखो इधर जाएगा तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 24/6, कटेगा 4 बार में, यानी ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4, यानी ए बराबर हो जाएगा √4, यानी कितना हो जाएगा 2। प्रत्येक कोरा कितना हो गया सर, ये 2 सेंटीमीटर का, ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। चलिए आइएगा सर, अगला कहता है 10 मीटर किनारे वाले घन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में बदले जा सकते हैं। देखो सर इस बात को समझ लेना सबसे पहले कि एगो बड़ा घन है 10 सेंटीमीटर वाले किनारे, ठीक है, सेंटीमीटर करो ना, 10 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन है, उसको पिघला करके 2 सेंटीमीटर वाले किनारे घन में बदल रहा है। तो हमसे पूछा है सर कि कितने घन में बदले जा सकते हैं, तो कुछ नहीं करना, पहला घन का आयतन को दूसरे घन के आयतन से भागा दे देना है। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू, ठीक है, और दूसरे घन का भी आयतन को भुजा, इसको R1, इसको कर दो R2 का क्यू। R1 का मान कितना है 10, 10 का क्यू कर दो, नीचे कितना है सर ये 2, 2 का क्यू कर दो, 10 का क्यू कितना हो जाएगा 1000, आना 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8, 1000 को 8 से काटोगे सर तो 125 बार में चल जाएगा खोपचे में, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो गया डी हो गया। जब भी आपको 2 घन का आयतन दिया रहे, आपसे पूछेगा इससे कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो बड़ा वाले घन के आयतन में से छोटे वाले घन के आयतन को भागा कर दे देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ आ जाना सर। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है किसी घन का किनारा और विकर्ण की लंबाई का अनुपात क्या होगा। घन का किनारा होता है सर भुजा
ठीक है, आ जाना ए। और विकर्ण का लंबाई क्या होता है सर? विकर्ण का लंबाई होता है सर कितना पता है? रुजा अनुपात पूछा। विकर्ण की लंबाई होता है √3a। ए से अगला खोपचा में 1/√3 यानी बोले तो 1:√3। ऑप्शन नंबर कितना हो गया? ए हो गया। ठीक है, चलो आइएगा अगले सवाल की तरफ आइएगा। कहता है घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः इतना और इतना है। तो हमसे पूछा है क्या सर कि आयतन की लंबाई बता दे। देखो सर इस बात को पहले समझ लेना कि संलग्न फलकों की क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। सबसे पहले आपको हम जस्ट अभी हमने आपको बताया है कि जब भी आपको क्षेत्रफल पता रहे तो क्या करना है, सबसे पहले आपको भुजा बताना है। सबसे पहले इसमें भुजा बता दो कि भुजा कितना कितना होगा घनाभ का आना। तो जब क्षेत्रफल से जाना है भुजा में तो झटके में रूट चढ़ा देना है। चलो आ जाना, जब क्षेत्रफल से जाना है भुजा में तो झटके में रूट चढ़ा देना है मेरे भाई। ठीक है, आ जाना। यह स्क्वायर से रूट गला खोपचे में, स्क्वायर से रूट खोपचे में, स्क्वायर से रूट खोपचे, एक्स वाई और जेड, यानी एगो लेंथ हो गया, एगो बेर्थ हो गया, एगो हाइट हो गया। हमसे पूछा घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है L गुने बी गुने एच होता है। L का मान कितना है x, B का मान कितना y ले लो, C का मान कितना z ले लो, यानी x गुने y गुने z। ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। कितने लोगों को इसमें दिक्कत होगा? कहीं किसी को दिक्कत होने नहीं देंगे सर, मेरा हमेशा से कोशिश रहा है सर आना। कहता है घन का आयतन इतना है। घन का आयतन बोले तो भुजा क्यू, घन का आयतन बोले सर तो भुजा क्यू बराबर कितना है? 216 है। हमसे इससे ए का मान निकाल दो। ए का मान कैसे निकलेगा? ये ए क्यू बराबर है, ये जो होता है सर वो आपको कितना का क्यू होता है? 5 का क्यू कितना 125, ये 6 का क्यू होता है। ठीक है, ए से गला खोपचा में ए बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। हमें ये क्या पता चल गया? घन का किनारा पता चल गया 6 सेंटीमीटर। हमसे यही पूछा था। आइएगा, कहता है सर किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। लंबाई दिया हुआ है 12, चौड़ाई दिया हुआ है 10। आ जाना, ऊंचाई हमें दिया हुआ है सर कितना? 8। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। हमसे क्या पूछा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमसे पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस कितना? एल एच होगा। ठीक है, आ जाना। 2 इंटू एल बी, एल का मान कितना है? 12 और बी का मान कितना? 10। तो 12 दहियक 20 से प्लस बी इंटू एच, बी का मान 10, एच का मान 8 है तो 8 दहें क्या? 80 प्लस। पहले आप इधर देखो, अब यहाँ पे पहले क्या सोचना है सर? एल का मान कितना है आपको? 12 है और एच का मान कितना है? 8 है। 12 दहियक 12 अट्ठी कितना? 12 अट्ठी कितना? इसे गुना कर दो ना रे, इन्हें कहा जाएगा। देखो यहाँ पे एच का कितना है? ये 12 है तो 8 दूनी 16 के बरोबर 96 हो जाएगा। आ जाइए, ये 2 इंटू ये हो जाएगा 6 और 6 का 6, 9 8 कितना? 8 दूनी 16 1 17, 17 2 कितना? 19, 19 का 19 हो जाएगा ना। हाँ, और एक कितना? 2 हो जाएगा। इसको गुना कर दो तो 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18 कितना? 19 आइएगा। 2 1 कितना? 3 आए, 2 दूनी 4 1 5 ना होगा, यानी कितना? 592 कहीं ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ हम लोग आते हैं सर। कहता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बता दो। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलेगा 4πr²। ठीक है, आइएगा। और 3√3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए आइएगा। कहता है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा? अभाज्य संख्या चाहे कुछ भी बोल दे, अभाज्य संख्या के साथ चाहे कुछ भी बोल दे, उसका मासा जो होगा वो हमेशा कितना होगा सर? आपको 1 होगा। ठीक है, मासा हमेशा कितना होगा सर? ये 1 होगा। ठीक है, चलिए आइएगा। कहता है 3√3 है क्या? 3√3 है एक अपरिमेय संख्या से। ठीक है, आइएगा। देखो कहता है वृत्ताकार खेत का मैदान की त्रिज्या इतना है। ये सवाल हम पढ़ाए हैं और उम्मीद रखना कि इस बार सवाल फंसने की चांस है ये सवाल, क्योंकि बड़ा हम रिपीट कर रहे हैं ये सवाल को। देखो क्या है? एक वृत्ताकार है सर जिसकी त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर है। अब सोचो सर कि जब ये इंसान एक है, एक आदमी है जो इस पथ को पूरा एक चक्कर घूमता है, एक ही चक्कर नहीं घूमता, ये टोटल 10 चक्कर घूमता है। तो सबसे पहले यहाँ से चलना प्रारंभ करता है तो एक चक्कर जब वो चलता है तो कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है? इसका मतलब परिधि बता दो, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है? परिधि है। आ जाना, तो क्या हो जाएगा सर? ये आपको 2πr हो जाएगा, यानी 2πr। ठीक है, आ जाना। 2 इंटू पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर कितना हो जाएगा सर? आर दिया हुआ है 7, 7 49 कट गया सर। इस 7 से 7 गला खोपचे में 2 दूनी 44, यानी वृत्त की परिधि कितना हो गया? 44 हो गया। लेकिन
लेकिन हमसे पूछा है सर कि वो 10 बार घूमता है, तो एक बार में 44, तो 10 बार में कितना हो जाएगा, एक बार में 44 तो 10 बार में 440 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बता दो सर जी, ये सवाल हम पढ़ाए थे कि नहीं, ये कितने कितने लोगों को ये सवाल याद था। ठीक है, आ जाओ, हमने टोटल सर 50 ऑब्जेक्टिव को हमने फोड़ दिया। बस आप ये कमेंट कर दीजिएगा कि आपका इसमें कितना गलत हो गया। आप ये कमेंट कर दीजिएगा सर कि ये 50 में आपका कितना गलत हो गया, आपने कितने सवाल इसमें नहीं जानते थे, और जो नहीं जानते थे वो कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, हमने सर मैथ में 200 ऑब्जेक्टिव करवाए थे, वो वाला क्लास जाकर के जरूर कर लो, उतना से बाहर नहीं रहेगा मेरे भाई। ठीक है सर, अब मैं आपको लेकर के आता हूं सर सब्जेक्टिव की दुनिया में। सब्जेक्टिव का कैसा कैसा सवाल है, थोड़ी सी गौर करना। अब सब्जेक्टिव देखते हैं सर। देखिए, सबसे पहली बात है ना कि मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, थोड़ा सा आ जाइएगा, लेकिन आपको सर एक छोटा सा चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो आपको कल की क्लास के मैथ में आपको सर वो 1 घंटा का क्लास आपको सब कुछ करके दे देगा सर। 2 घंटे का शायद क्लास था। हमने एक यूट्यूब पे आपको महामैराथन लिए थे लघु प्लस दीर्घोत्तरीय का। ठीक है, जिसमें हम ऑलमोस्ट लघु प्लस दीर्घोत्तरीय सवाल का हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फोड़ डाला था, बट अभी की क्लास में भी हम सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा देखते रहिएगा सर। आइएगा, सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना कि कॉस बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर 2 सेक ए। बहुत सारे बच्चे ने इस सवाल को धजिया धजिया कर दिया होगा, लेकिन जिनसे नहीं बना है उसको मैं 1 सेकेंड में तुरंत बना देता हूं सर। लेकिन जिससे बना हुआ है तो वो भी थोड़ा सा आप देख लीजिए, आपको थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका। आइएगा, चलिए, कहता है सर यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ये यहाँ से हमारा कौन सा चेस है, LHS है, ये हमारा क्या है, RHS है। तो हम लोग LHS से चलेंगे, किधर से चलेंगे, LHS से चलेंगे। LHS में क्या है, कॉस ए, अब बट्टा में क्या है 1 प्लस साइन ए है। ठीक है, आ जाइएगा, प्लस ये क्या है, ऊपर में है 1 प्लस साइन ए, अब बट्टा में नीचे क्या है, तो ये आपको कॉस ए है। ठीक है, आप जरा सोचिएगा मेरे भाई कि ये दोनों में क्या कर लो, आप एलसीएम कर लो, इसको और इसको क्या कर लो, एलसीएम कर लो, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, इंटू कितना, ये कॉस ए हो जाएगा सर। इसको गुना इससे के साथ, इसको गुना इसके साथ, यानी कर दो कॉस स्क्वायर ए, अब प्लस इसको गुना इसके साथ कर दो, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आ जाइएगा सर, थोड़ा सा आप इधर देखिए, ये कॉस स्क्वायर ए है ना, जिसको कॉस स्क्वायर ए लिख दो। अब देखिएगा प्लस इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये फिर क्या हो जाएगा सर, ये आपको हो जाएगा 2 साइन ए हो जाएगा। ठीक है, आइएगा बट्टा में ये 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस, इसको इससे गुना, नहीं इसको ऐसा ही रहने दो, गुना मत कीजिएगा, गुना कीजिएगा मामला फंस जाएगा सर, थोड़ी सी आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आइएगा, अब आपको क्या करना है सर कि देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है। यानी इसका कहने का सेंस मेरा है मेरे भाई, मेरा कहने का मतलब है कि अब इसके बदले और इसके बदले तो 1 हो गया, प्लस यहाँ पे पहले से 1 है, चलिए प्लस ये क्या है 2 साइन ए। आइएगा बट्टा में क्या है सर, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस, इसको रहने दीजिएगा ऐसा ही, 1 प्लस साइन ए इंटू कितना है सर, ये आपको कॉस ए है। ठीक है, आइएगा सर, अब आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे एक कितना हो गया, ये 2 हो गया, ऊपर में 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए, अब बट्टा में क्या है 1 प्लस आपको साइन ए है, इंटू क्या है सर, ये आपको कॉस ए है। ठीक है, आप जरा सोचिएगा सर मेरे भाई कि ये 1 प्लस, रुक जाओ अभी नहीं कटेगा, इसको एलसीएम कर लेते हैं, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, 2 को ऊपर में एलसीएम कर लोगे तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, अब बट्टा में नीचे क्या बचेगा सर, 1 प्लस साइन ए, इंटू में क्या बचेगा, ये आपको सर साइन, इंटू में आपको ये कॉस ए बचेगा। ठीक है, आइएगा देखो, इससे ये कट गया, खोपचे में चल गया, ऊपर में बच गया 2 इंटू ये 1 बट्टा क्या बच गया, कॉस। आप जरा बताइएगा मेरे भाई कि ये 2 और ये 1 बट्टा कॉस का मतलब क्या लिखेंगे सर, सेक ए लिखेंगे सर। ठीक है, यानी हमारा 2 सेक ए। अच्छा, ये कौन सा चेस हो गया, तो ये हमारा RHS हो गया। कौन सा चेस हो गया, RHS हो गया। क्या मैं आपको बताना चाहता हूं सर, क्या ये LHS RHS के बराबर हो गया, हो गया ना। तो नीचे आपको लिख देना है, सबसे नीचे लिख देना है कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या,
कोई परेशानी नहीं ना है सर। आइएगा सवाल नंबर 2 की तरफ आइएगा। 2 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा सर। देखो सर, मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि जो मैंने आपको सब दिन पढ़ाया बस आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ दिखा देना चाहता हूं सर। बस आइएगा, कहता है सर कि दो संख्याओं का मासा इतना और इतना है। देखो, दो संख्या का मासा दिया हुआ है, सॉल्यूशन लिखना है और हमें मासा दिया हुआ है। मासा दिया हुआ है कितना, मासा 13 है और हमें लासा कितना है मेरे भाई, तो लासा जो आपका है सर वो आपको 182 है। हमें जिसमें से हमें बोला है कि पहला संख्या जो है वो आपको 26 है। पहली संख्या कितना है, 26 है, जबकि दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें दूसरी संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। कितने लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा, क्योंकि बड़ा हल्का सवाल है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा, क्योंकि ये सवाल जो है सर वो कमेंट करने वाला ही है। आइएगा, अब देखो आपको क्या करना है कि हमें फॉर्मूला होता है कि मासा गुने लासा, मासा गुने लासा, ठीक है, बराबर एच पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। हमने क्या बोला कि हमारा फॉर्मूला होता है मासा गुने लासा और पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला को याद कर लेना, ये पक्का मामला फंसने वाला है सर, पक्का बोले तो पक्का आने वाला है सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा जरा मेरे भाई कि पहली मासा गुने लासा, मासा कितना है 13, लासा कितना है 182, यानी 13 गुने 182 अब बराबर पहली संख्या कितना है 26 है, दूसरी संख्या को हमको निकालना है, दूसरी संख्या को b मान लो ना। आइएगा, अच्छा देखो यहाँ पे 26 गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी हो जाएगा 13 गुने 182 अब बट्टा में कितना हो जाएगा 26 अब बराबर कितना ये b, यानी दूसरी संख्या। इसको काटो, 13 दूनी 26 दो बार में चल जाएगा सर, इसको 2 से काट देंगे, 9 दूनी 18 1, यानी कितना हो जाएगा 91, यानी दूसरी संख्या कितना होगी सर 91 हो गई। ठीक है, हमसे यही पूछा था। कितने लोगों को ये सवाल पता था, कितने लोगों ने ये सवाल को सीखा, एक बार जरा शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर देना मेरे भाई। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि आपके लिए हम 11th और 12th का मैथ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे यूट्यूब पे मेरे भाई। और हमारा मैथ जो ना समझे तो देखो सर, है ना, ये कहाँ क्लास चलेगा, तो ये क्लास आपको चलेगा रिजल्ट विथ संदीप यूट्यूब चैनल पे। ये क्लास आपको चलेगा रिजल्ट विथ संदीप यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग इसे जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सा प्यार कर लीजिएगा सर। ठीक है, आइएगा सर मेरे भाई। और जो लोग अंतिम में हमसे विदाई हो रहे हैं सर, एक बार इंस्टा पे जाकर के सर मेरे से कांटेक्ट हो जाइए, थोड़ी सी सर हम दोनों का प्यार मोहब्बत वाला भाईचारा बने रहे सर। ठीक है, चलिए आइएगा सर। कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना, हम लोग को पता है कि तुम फिर मेरा वीडियो नहीं देखोगे, ठीक है, लेकिन सर आप लोग यहाँ से कांटेक्ट रहिएगा तो हम भी आपके बारे में जानते रहेंगे, आप भी मेरे बारे में जानते रहिएगा सर। ठीक है, तभी तो पता चलेगा कि दुनिया कहाँ है हम सबकी। चलिए आइएगा सर, हम लोग आते हैं सवाल नंबर अगली की तरफ। अच्छा, ये सवाल कितने लोग जानते होंगे, लगभग ये लड़का लोग ये सवाल जानते होंगे सर। जानने वाला तो सवाल हम लाए हैं आपके लिए आज, हाँ रिवीजन करने के लिए लाए हैं, रे काले लाए हैं रिवीजन करने के लिए। चलिए सर आइएगा, सवाल क्या कहता है, देखो सबसे पहले बात ये समझना कि 3 पॉइंट हमको दिया हुआ, ठीक है, कितने पॉइंट दिया हुआ, 3 पॉइंट दिया हुआ, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है सर। ठीक है, आना हमें सबसे पहले इस बात को समझना कि मान लो पहला पॉइंट ए है जो दिया हुआ x, 0, दूसरा पॉइंट को मान लो b है जो कि कितना दिया हुआ है, वो आपको है 0, 22, तीसरा पॉइंट मान लो c है, c कितना दिया हुआ है सर, वो आपको 1, है, 1, कितना है 1 है, 1, है, और ये तीनों का तीनों पॉइंट जो वो हमारा क्या है, संरेखी है, तीनों का तीनों क्या है, संरेखी है। अब देखना हमें ये क्या करना है, सिद्ध करना है सर, इतना हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। इस बात को समझ लेना कि अब इसका जब ये बिंदु संरेखी हो, जब ये तीनों बिंदु संरेखी रहेगा ना मेरे भाई, तो ऐसे केस में क्षेत्रफल बराबर क्या कर देना, 0। हमने क्या बोला है कि जब तीनों बिंदु संरेखी रहेगा तो ऐसे केस में क्षेत्रफल बराबर क्या कर देना, 0 कर देना। आना, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2। x1 को पकड़ोगे सर तो करोगे बाई 2 में से बाई 3 को माइनस प्लस, जब सर आप x2 को पकड़ोगे तो करोगे बाई 3 में से बाई 1 को माइनस,
आना प्लस, जब आप x3 को पकड़ोगे मेरे भाई तो करोगे बाई 1 में से बाई 2 को माइनस, अब बराबर में क्या कर दोगे, 0 कर दोगे सर। आप इस बात को समझ लेना कि ये 1/2 जो है सर वो यहाँ पे गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी 0/1/2 हो जाएगा, 0/1/2 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। अब आना थोड़ा सा इधर, अब किधर आना सर, थोड़ी सी इधर आना सर, ठीक है, आना किधर आना सर, थोड़ी सी मेरी दुनिया में आना। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपको x1 और ये वाला आपको बाई 1 का जगह लेगा, ये वाला आपको x2 और ये वाला आपको बाई 2 का जगह लेगा, ये वाला आपको x3 और ये वाला आपको बाई 3 का जगह लेगा, ठीक है। आना x1 को पकड़ेंगे, ये वाला x1 को पकड़ेंगे, इसका मतलब x को पकड़ेंगे, फिर करेंगे बाई 2 में से बाई 3, यानी बाई 2 का वैल्यू बाई है और बाई 3 का वैल्यू 1 है, यानी बाई में से 1 को घटा देंगे प्लस, फिर ये x2 में से बाई 3 में से बाई x2 को करेंगे, x2 को हमारा 0 है, चलो फिर बाई 3 में से बाई 1 को करेंगे, तो ये बाई 3 बाई 1, बाई 3 बाई 1, यानी 1 माइनस 0, तो देखो 0 से गुना कर देंगे इस पूरा में तो 0 हो जाएगा ना, अब प्लस x3 को पकड़ेंगे, x3 का मान कितना है, 1 है, x3 का मान 1 है, तो ये हो जाएगा कितना, बाई 1 माइनस बाई 2, यानी 0 माइनस ये बाई हो जाएगा, ठीक है, आएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसको गुना करोगे तो हो जाएगा x बाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको तो करोगे 0 हो जाएगा सब, ये कितना है, +1 है, +1 को 0 से गुना करोगे तो 0 हो जाएगा, ये +1 को माइनस बाई से गुना करोगे तो माइनस बाई हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप जरा बता देना मेरे भाई कि ये दोनों को उधर भेज दो, तो यहाँ x और बाई बचेगा, तो उधर हो जाएगा x और प्लस में बाई हो जाएगा, ये माइनस में न गया प्लस में, माइनस में न गया प्लस में। आप क्या कीजिए ना कि ये पूरा में x बाई से भाग देने पर, ये पूरा में क्या करना है, x और बाई से भाग देने पे आइएगा सर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x बाई, अब बट्टा में x बाई हो जाएगा, बराबर ये x है बट्टा में x बाई हो जाएगा, प्लस ये बाई है बट्टा में x बाई हो जाएगा। आइएगा अब क्या करना है कि x बाई से x बाई गला खोपचा में कितना आ गया सर, ये आपको 1 आ गया, आना ये x से x गला खोपचा में 1/बाई आ गया, आइएगा ये बाई से बाई गला खोपचे में सर ये 1/x हो गया। आप जरा बताइएगा मेरे भाई, इसी बात को हम अच्छा से लिख देंगे 1/x प्लस 1/बाई बराबर 1, कोई दिक्कत, हमको यही प्रूफ करना था या नहीं, हमको यही प्रूफ करना था या नहीं, और हमने यही ला करके दिखाया या नहीं, दिखाया ना सर। तो मैं हमेशा से आपको कहता हूं सर कि आप ज़रा पढ़िए तो मेरे भाई, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, दुनिया का हर चीज़ आपका होगा सर, जिस पे हाथ रख दीजिएगा सर वही आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइएगा सर, कहता है अगला क्वेश्चन क्या कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, इस टाइप का भी एक सवाल पक्का आएगा। कहता है क्या सर, कहता है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान बता दो। आना हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, यानी कहने का सेंस है सर कि tan 2a अब बराबर कितना है, cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। आ जाइएगा, इस बात को जरा आप समझिएगा कि ये tan बदलेगा किस में, तो tan बदलेगा cot में, ये 2a किस में बदलेगा, तो ये 2a बदलेगा 90 माइनस 2a में, बराबर ये cot a माइनस 18, तो ये कितना हो जाएगा, ये cot a माइनस 18 है तो cot a माइनस 18 रहेगा। आइएगा आप ज़रा समझिएगा मेरे भाई कि ये cot से cot गला खोपचे में, तो यहाँ पे बच गया 90 माइनस 2a, अब बराबर कितना हो गया, a माइनस 18 डिग्री। चलिए अब यहाँ पे ये 2a प्लस में होने जाएगा माइनस में, सॉरी यहाँ पे माइनस में होने जाएगा प्लस में, ये माइनस में नहीं आएगा प्लस में, यानी 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री, अब बराबर a प्लस कितना 2a, यानी ये हो जाएगा 108 डिग्री, अब बराबर ये हो जाएगा 3a, यानी इसको इधर भेज देंगे तो 108/3 हो जाएगा, अब बराबर a हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 3 बार में 3 तिया 9 और 6 तिया 18, यानी 36 डिग्री, यानी a बराबर कितना हो गया 36 डिग्री। हमसे पूछा था a का मान बता दो, a बराबर कितना आ गया 36 डिग्री। अब मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि प्लीज़ आप कुछ नहीं कीजिए, अभी से एक मेरा 2 घंटा का क्लास है जिसमें हमने लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय सवाल को हमने फोड़ा है सर, ठीक है, ठीक है। आप, हमको पता है कि आप अभी से मेरा पूरा क्लास को नहीं देख पाइएगा, तो ये मात्र 2 घंटा का क्लास, आप YouTube पे सर्च कीजिएगा लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय सवाल महामैराथन SK साइंस क्लासेस,
तो आपको वीडियो मेरा मिल जाएगा, ठीक है। ये 2 घंटा की क्लास में आपको पूरा लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय ऑल टाइप का सवाल को हमने करवाया था सर, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे हम आपको टाइम पास करने से अच्छा है कि जाकर के इस क्लास को आप लोग अभी जाकर के देख लीजिए, ठीक है सर। तो थैंक यू मेरे भाई, लव यू मेरे भाई, देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। बाकी ये क्लास कैसा लगा और आप सभी को ऑल द बेस्ट मेरे तरफ से सर, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आप सभी को। बट एसके साइंस क्लासेस आपका एक परिवार है, तो इस परिवार में बस बने रहना, बस आपसे इतना ही उम्मीद करता हूं सर। क्योंकि देखो सर, जब आप लोग निकलते हैं तो मैं बड़ी भावुक हो जाता हूं मेरे भाई। मेरे को लगता है ना सर कि मैं किसको छोड़ दिया, छोड़ने की बात नहीं सर, ये दुनिया की रीति रिवाज है। मैं बस भगवान से इतना ही कामना करता हूं मेरे भाई कि तुम लोग इतनी ऊंचाइयों पे जाओ कि ताकि मैं आपको देखूं सर तो मेरे सर उठाना पड़े, झुकाना नहीं पड़े। बस मेरा सर को उठाना मेरे भाई, झुकाना नहीं। तो बस उम्मीद है आप लोग से यही कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा कर जाना, बस कुछ अच्छा करने से पहले एक बेहतर इंसान बन जाना। बस मैं अपना कोशिश करता हूँ कि आपको एक बेहतर इंसान बना दूँ, और बेहतर इंसान जिस दिन बन जाओगे मेरे भाई, उस दिन आपको फिर किसी की तलवा चाटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू मेरे भाई, लव यू मेरे भाई, आप सभी को ऑल द बेस्ट। जाइए सर, एकदम सारे सवाल को कर दीजिए धुआं। इसके बाद आइएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर। और अब आप सभी का, जिसका भी 400 से प्लस रहेगा, सभी का वीडियो यूट्यूब पे चढ़ेगा सर। तो रिजल्ट के बाद आप लोग इस नंबर पे, किस नंबर पे, इस नंबर पे 729507 ठीक है, 729507 या फिर टेलीग्राम पे सर, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा मेरे से भाई। और टेलीग्राम पे आप सभी से मेरे भाईचारा बना रहेगा, क्योंकि आप सब हैं तभी हम हैं सर, ठीक है। संदीप हाइफन दीजिएगा बीच में 184240, ठीक है। थैंक यू मेरे भाई। सॉरी, ये हमारा इंस्टा आईडी है सर, ठीक है। इंस्टा पे आप लोग जुड़ जाइएगा, ये मेरा इंस्टा आईडी है, ठीक है। टेलीग्राम पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कीजिएगा संदीप कुमार, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा मेरा आईडी, ठीक है सर। थैंक यू, लव यू। बाकी सर छोटे छोटे भाइयों को बताना, और बहुत जल्द बैच हो रहा है आप लोग का लॉन्च, और पॉलिटेक्निक का भी बैच तो पिछला बार हमने चलाया ही था। रिजल्ट तो देख पे किया होगा तुम लोग, कुछ लोग जो नहीं देखा होगा जाकर के अभी भी यूट्यूब पे रिजल्ट देख लो, ठीक है। थैंक यू सर, लव यू।